बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो खेतों और धूल भरी सड़कों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भोलू था। उसका जीवन सरल था लेकिन आसान नहीं। हर सूर्योदय काम का संकेत देता था और हर सूर्यास्त थकान का। भोलू के पास 2 जानवर थे, एक बैल और एक गधा। दोनों एक ही जगह रहते थे, खाना खाते थे और वहीं सोते थे। फिर भी उनकी जिंदगी बहुत अलग थी। बैल मजबूत और मेहनती था। सुबह से लेकर शाम तक वो बिना शिकायत के खेत जोतता रहता था। गर्मी में पसीना बहता था, बारिश में कीचड़ उसके पैरों से चिपक जाता था। सर्दियों में ठंडी हवाएं उसकी त्वचा को चीरती थीं। फिर भी वो काम करता रहता था। दूसरी ओर गधा हल्का काम करता था। अनाज की बोरियां ढोता, वह धीरे धीरे घास चबाता, छाया और ठंडी हवा का आनंद लेता। जैसे ही उसका काम खत्म होता, वो आराम से विश्राम करता। हर शाम जब बैल थका हुआ लौटता, गधे को आराम करते देख सोचता, इसकी जिंदगी इतनी आसान है और मेरी जिंदगी में इतनी संघर्ष क्यों है। एक रात बैल ने आखिरकार गधे से कहा, भाई, तुम्हारी जिंदगी आराम से भरी है। तुम थोड़ा काम करते हो और ज्यादा आराम करते हो। मैं हर दिन अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ दर्द मिलता है। गधे ने धैर्य से उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन हमें जो जीवन मिला है वही हमें जीना है। बैल ने थक कर अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद गधा बोला, अगर तुम आराम चाहते हो तो एक तरीका है, 1-2 दिन के लिए बीमार होने का नाटक करो। क्या पता भोलू को दया आ जाए और वह तुम्हें आराम दे दे। सच में? बस कुछ दिन आराम। बैल अभी से आराम करने की सपने देखने लगा। हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। ज्यादा लालच करना खतरा हो सकता है। अगली सुबह बैल ने खुद को कमजोर दिखाया। वो धीरे धीरे चला और ठीक से खड़ा होने से भी इनकार कर दिया। भोलू चिंतित हो गया और बोला, बेचारा, आज तुम आराम करो। बैल खुश हो गया। कई सालों में पहली बार उसे पूरा दिन बिना काम के मिला। दूसरे दिन उसने फिर वही नाटक किया। इस बार भोलू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दया की जगह शक दिखाई दिया। जैसे ही रात हुई, गधा बैल के पास गया और बोला, बस करो भाई, कल से काम पर लौट जाओ। खेत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और भोलू भी। मैंने पूरी जिंदगी काम किया है। क्या मुझे थोड़ा आराम नहीं मिलना चाहिए? गधा दुखी होकर बोला, जब तुम मेरी बात समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगली सुबह बैल फिर से लेट गया और कमजोरी का नाटक करने लगा। भोलू चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद वो एक रस्सी लेकर आया और बैल को खोल दिया। बैल मन ही मन बोला, आज फिर आराम मिलेगा। लेकिन इस बार भोलू उसे खेत की ओर नहीं ले गया, बल्कि एक अजनबी को सौंप दिया। चलते चलते
हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। अचानक बैल ने चाकू खून और डर गया। उसे सच्चाई समझ में आ गई। वो आदमी कसाई था। बैल रोना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, अपनी गलती समझाना चाहता था, लेकिन किस्मत पछतावे की आवाज कहाँ सुनती। कुछ ही दिनों में भोलू ने एक नया बैल खरीद लिया। खेत फिर से जोते जाने लगे। जीवन चलता रहा, लेकिन वो पुराना बैल फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कड़ी मेहनत से भागना दरअसल अपने ही भविष्य से भागना है। इसलिए हमेशा याद रखें दोस्तों, जिम्मेदारी से बचना थोड़े समय के लिए आराम दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत हमेशा भारी और दर्दनाक होती है। ईमानदारी मेहनत भले ही थका दे, लेकिन वही हमारी जगह और सम्मान दोनों को सुरक्षित रखती है। शॉर्टकट हमें थोड़ी देर का आराम देते हैं, लेकिन अनुशासन और मेहनत ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। Subscribe to Fun Story Box for more fun stories.